नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो विशाल एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज की हम वीडियो में टाइम एट वर्क के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बेसिक भी बताएंगे और शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे। तो अंत तक बने रहना, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन में और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन बोला गया है कि ए पर्सन है, यहाँ पे लिख लीजिए आप साइड में कि जो ए पर्सन है वो किसी कार्य को 12 दिन में और ये जो बी पर्सन है वो उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। मेथड नंबर आप 1 लिख लीजिए, एलसीएम मेथड। कौन सा? एलसीएम। तो एलसीएम में सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा इन दोनों का। क्योंकि एलसीएम क्यों निकाला जाता है? क्योंकि एलसीएम से हमें टोटल वर्क पता लगता है। क्योंकि हमें टोटल वर्क पता होगा तभी हम आगे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो टोटल वर्क क्या होता है आपका? टोटल वर्क आपका इन दोनों का एलसीएम होता है, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। जैसे 12 और 8 का एलसीएम आएगा 24। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम निकालना आता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिएगा जैसे भी आपको आता है, ठीक है? तो 24 इनका एलसीएम आएगा। अगर हम यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी की बात करें, यानी कि एक दिन की कार्यक्षमता, तो ये कैसे निकलती है? ये इसे निकालने के लिए आपको टोटल वर्क को डिवाइड करना पड़ता है। किससे? डे से, ठीक है? अगर आप डे से टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आएगी हर एक पर्सन की, ठीक है? जैसे आपके पास टोटल वर्क आपके पास 24 है और डिवाइड कीजिए डे, यानी कि ए के दिन कितने हैं? 12 दिन है। तो 12 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास जो ए की एफिशिएंसी आई वो 2 आ चुकी है। अगर हम वहीं पे दूसरे बी पर्सन की बात करें तो बी पर्सन यानी कि टोटल वर्क है 24 और बी पर्सन के दिन है कितने? 8। तो 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3। तो ये दोनों की क्या है? एफिशिएंसी। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, ठीक है दोस्तों? तो आपको एफिशिएंसी का लग गया पता। उसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है कि बोला गया है कि दोनों मिलकर एक साथ किसी कार्य को समाप्त कितने दिनों में करेंगे। तो यानी कि सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको दोनों मिलकर बोला गया है तो टोटल वर्क हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जो दोनों मिलकर बोला, जैसे बोला गया ए और बी, तो दोनों की एफिशिएंसी, यानी कि आपको नीचे ए प्लस बी दोनों की क्या लेनी है? एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल दिन निकल के आ जाएंगे, ठीक है? तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? डे का फॉर्मूला, यानी कि टोटल वर्क बटा ए प्लस बी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क आपके पास है 24 लिखेंगे और डिवाइड में ए प्लस बी की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी आपने 2 निकाली है और बी की एफिशिएंसी आपने 3 निकाली है, और 2 और प्लस 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 5। तो 5 से इसे ऐड करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 छठे 40। 4.8 डे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप मेथड नंबर 2 सीख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे उसी से आप सॉल्व करना, ठीक है? मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेथड नंबर 2 कब अप्लाई होता है। जब ए और बी के दोनों अलग अलग दिन दिए जाते हैं तभी ये अप्लाई होता है। जैसे कि आपको क्या करना है? ए और प्लस ए इंटू बी ऊपर करना है और नीचे ए प्लस बी करना है। तो ये मेथड नंबर 2 में आ जाता है। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, इसको आपको याद रखना है। जैसे कि ए जो है वो 12 दिन में दे रखा है तो 12 लिखेंगे ऊपर, इनटू में बी कितने दिन में? 8 दिन में, तो इनटू में 8 लिखेंगे। अगर इन दोनों को नीचे ऐड कर देंगे, 12 और 8 कितने होते हैं? 20 होते हैं, नीचे लिख देंगे 20। आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 12 अट्ठे 96 होते हैं और डिवाइड में कितने होते हैं? 20, ठीक है? तो 4 से काटेंगे, 4 दूने 8, 4 चौके 16, और 4 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, तो 5 बट हम यहीं पे पहुंच गए हैं। तो 5 को 24 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। तो ये मेथड नंबर 2 है, यानी कि 4.8 डे में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, यदि एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो आपको जो भी मेथड आपको सही लगता है उस मेथड से आप कर लीजिएगा। मैं मेथड नंबर आपको 1 बताने जा रहा हूँ, एलसीएम, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होता है। जैसे कि ए जो है वो 15 दिन में और बी जो है वो 20 दिन में कार्य को समाप्त करता है। तो हमने आपको सबसे पहला स्टेप बताया था कि आपको यहाँ पे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा।
तो टोटल वर्क हमने कैसे बताया था कि इन दोनों का एलसीएम जो होगा वही आपका टोटल वर्क होगा। तो 15 और 20 का एलसीएम आपके पास कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये क्या है, आपका टोटल वर्क है। उसके बाद आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी के लिए हमने क्या कहा था कि आपको 60 को डिवाइड करना है 15 से, यानी कि एक ही चाहिए। तो टोटल वर्क है 60 और डिवाइड करेंगे दिन के साथ, तो एक ही दिन है 15। 15 को 60 से डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा, 15 चौके 60 होते हैं, 4 आ जाएगा, एफिशिएंसी एक ही। अगर हम 20 को 60 से डिवाइड करें तो ये 3 टाइम में जाएगा, ये 3 जो है ये बी की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, डे निकालने हैं कि दोनों मिलकर बोला गया है। तो टोटल वर्क हमेशा ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि हमें दिन निकालने हैं, तो टोटल वर्क ऊपर, और नीचे बोला गया दो एक साथ मिलकर, यानी कि मिलकर बोला क्या है तो दोनों की एफिशिएंसी लेनी है। अगर अकेले की बोला जाता है तो एक ही पर्सन की लेनी है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर एक साथ मिलकर बोला गया है तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके लिख देना है। टोटल वर्क हमारे पास 60 है और डिवाइड में इन दोनों को ऐड करेंगे एफिशिएंसी को, 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। अभी देख लीजिए आपके पास 60/7 आया है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। ऑप्शन में यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन दिख रही है, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख लीजिए। तो 7 8 56 और 4 60, यानी कि 8 सही 4/60 डे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप मेथड नंबर 2 से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें भी आप क्या करोगे, हमने क्या कहा था, ए और ऊपर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, और यहाँ पे नीचे ऐड कर देना है बी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ए के दिन है 15 इंटू 20 बी के दिन है, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 15 दूने 30 यानी कि 300 होता है, और नीचे आएगा 35। तो यहाँ पे देखिए लीजिए आप से 35 और 5 से काटेंगे 5 6 30, तो 60/7 आ चुका है, जो कि हमने पहले यहाँ पे मेथड नंबर 1 से निकाला था। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 7 8 56 और 4 60। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी आ गया समझ। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। आगे देखिए पहला क्वेश्चन, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक टायर में 2 पंक्चर होते हैं, पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में। तो यहाँ पे आप साइड में लिखते भी चलिएगा कि ए नाम का कोई पंक्चर है, वो 9 मिनट में, ठीक है, और यहाँ पे टायर को स्पार्ट कर देता है, और दूसरा अकेला 6 मिनट में, यानी कि दूसरा पंक्चर है बी नाम का, वो 6 मिनट में टायर को स्पार्ट कर देता है। आपको चाहे कुछ भी दिया गया, लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकता है। आपको यहाँ पे क्या निकालना, सबसे पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क निकालने के बाद आपको एफिशिएंसी निकालनी होती है। तो एफिशिएंसी हमें क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें एक दिन की क्षमता पता होनी चाहिए कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो टोटल वर्क को दिन के साथ डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी। 18 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो ये एक ही एफिशिएंसी है। अगर हम 18 को 6 के साथ डिवाइड करें तो ये बी की एफिशिएंसी आएगी। ये 18 कितने टाइम में जाएगा, 6 से 3 टाइम में जाएगा। तो ये दोनों की क्या है, एफिशिएंसी है, ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। अब देख लीजिए क्या बोला गया है, यहाँ पे यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो टायरों को स्पार्ट बनाने में दोनों पंक्चर एक साथ, यहाँ पे देख लीजिए दोनों पंक्चर एक साथ बोला गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिन ही समझ लीजिए एक, या तो मिनट लिख लीजिए आप, या हमें समझने के लिए हमने दिन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, टोटल वर्क ऊपर और नीचे क्या बोला, दोनों टायर, तो ए प्लस बी, यानी कि दोनों टायरों की एफिशिएंसी लेनी होगी। टोटल वर्क है 18, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, 2 + 3 5। तो आपके पास क्या है, 18/5, लेकिन यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 5 से काटे 15 और 3 18, 3 सही 3/5। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो इस क्वेश्चन को भी आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन तक एक साथ काम करके चले जाते हैं, तो काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन में से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए आप कि के नाम का कोई पर्सन है, वो 15 दिन में कार्य को करता है, और एल नाम का कोई पर्सन है, वो 20 दिन में किसी कार्य को करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60। ये हमारा टोटल वर्क है। तो हम एलसीएम कैसे जल्दी निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें देखना होता है एलसीएम में ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से। तो हमने 60 ले ली। यहाँ पे अगर आप कोई भी ले सकते हो, 60 का आगे 120 भी ले सकते हो, वो 15 और 20 से भी डिवाइड हो जाएगी।
तो आपके ऊपर डिपेंड है, हमने 60 ले ली, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, अब हमने क्या कहा था कि टोटल वर्क को डे के साथ डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी। 60 को 15 से करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 15 चौके 60। अगर हम 60 को 20 से करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 20 तिया 60। तो ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आगे क्या बोला गया। यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करके चले जाते हैं, हमें बोला क्या 5 दिन तक, कितने दिन तक, 5 दिन तक। लेकिन हमें सबसे पहले हमें तो ये भी पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों। यहाँ पे देखिए, जो के पर्सन है वो एक दिन में 4 काम करता है, और जो एल पर्सन है वो एक दिन में 3 काम करता है। कैसे लगा हमें पता, क्योंकि जो इनकी एफिशिएंसी है वही हमें बताती है कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। यानी कि के एक दिन में 4 कुर्सियां बना सकता है और एल एक दिन में 3 कुर्सियां बना सकता है। अगर एक दिन में अगर दोनों को मिलकर बोला जाए कि दोनों ने मिलकर काम करना एक दिन तक, तो हम दोनों को मिलकर बोलेंगे तो 7 काम कर देंगे एक दिन में मिलके, ठीक है, 7 कुर्सियां बना देंगे। लेकिन बोला गया कि 5 दिन तक काम करते हैं, यानी कि हमें 5 दिन तक इनको एक साथ काम करवाना है। एक दिन में तो 7 कर देंगे, 5 दिनों तक कितने करेंगे मिलकर, 35, यानी कि 35 कुर्सियां बना देंगे। हमें टोटल 60 कुर्सियां बनानी थी, उसमें से 35 यानी कि 60 कुर्सियां थी, उसमें से 35 कुर्सियां जो थी वो इन्होंने बना दी मिलकर, यानी कि 5 दिनों में मिलकर बना दी 35 कुर्सियां। बची कितनी, आपके पास 25 कुर्सियां बची है, ठीक है, 25 कुर्सियां बची। आगे देख लीजिए क्या बोले गए, काम के अपूर्ण भाग, अपूर्ण मतलब जो बचा हुआ काम है, यानी कि जो बचा हुआ काम कितना 25 है, और भाग की गणना करें, यानी कि गणना करें 25 काम बचा हुआ है किसके रेफरेंस में, टोटल काम था हमारे पास 60, और काट लीजिए 5 पंजे 25, 5 12 10 60, तो 5/12 ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ गया समझ, ये क्वेश्चन आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा तभी आपको ये डाउट क्लियर होगा, ठीक है। ध्यान से आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन बोला गया है जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि एच अकेला उस काम को 50 दिनों में कर सकता है तो जी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो जी है, और ये ध्यान दीजिएगा, जी और एच एक काम को, यानी कि जी और एच मिलकर बोला गया यहाँ पे, जी प्लस एच एक काम को कितने, 30 दिनों में, ठीक है। और दूसरी लाइन में बोला गया यदि एच अकेला, यानी कि एच जो है अकेला उसी काम को कितने दिनों में, 50 दिनों में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जी और एच 30 दिनों में, एच अकेला 50 दिनों में। तो हमें सबसे पहले तो टोटल वर्क पता करना है। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम होगा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, हम तो सीधे बता सकते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे देख लीजिए 150 आएगा, ठीक है। तो 150 क्या है, इनका टोटल वर्क है। अगर हमें यहाँ पे एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए कि एक दिन में कार्य कितना कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम टोटल वर्क को दिन के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी आती है। 30 को 150 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, ठीक है। 50 को 150 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा। तो ये दोनों की क्या है, एफिशिएंसी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे देखिए जो एच पर्सन है वो नीचे तो है लेकिन ऊपर भी दे रखा है, यानी कि जो एच पर्सन है वो ऊपर भी है और नीचे भी है। लेकिन हमें अकेले अकेले की एफिशिएंसी चाहिए होती है, तो एच की अकेले की तो हमें दिख रही है कि एच अकेला 3 कुर्सियां बना सकता है एक दिन में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों मिलकर क्वेश्चन की अलग अलग क्वांटिटी चाहिए हमें। तो एच जो है 3 है, तो हम एच के ऊपर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है, क्योंकि हम एच की तो पता लग गया कि एक दिन में 3 कुर्सियां बना रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो हमने ऊपर वाली लाइन पे एच के ऊपर 3 लिख दिया। अब बोला कि अब देखिए एच जी और एच को मिला के यहाँ पे कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। तो एच की एफिशिएंसी तो 3 आ गई, लेकिन जी की हमें पता नहीं है। तो इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो आप कि जी के ऊपर हम अगर हम 2 लिख दें, यानी कि 2 + 3 कर दें, तभी तो 5 बना होगा दूसरी साइड में। यहीं पर तो जोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि एच के ऊपर 3 लिखा तो 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 बन जाएं। आप बोलोगे 2 ही तो जोड़ेंगे तभी तो 5 बनेगा। तो जी की एफिशिएंसी भी हमें अकेले की मिल गई कि 2 है, और एच की हमें पहले पता लग गया था कि 3 है। तो अब आप क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। आगे देखिए क्या बोलेगा, तो जी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, दिन तो पूछे गए हैं लेकिन टोटल वर्क हमेशा ऊपर और नीचे। अब आपको जी प्लस एच नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जी अकेला बोला गया, पीछे बोला था मिलकर, मिलकर मतलब दोनों, यहाँ पे बोले जी का नाम दे दिया कि जी अकेला करना चाहता है। तो जी की एफिशिएंसी, यहाँ पे जी की एफिशिएंसी आएगी, टोटल वर्क हमारे पास 150 है, बटा जी कितना एफिशिएंसी है 2, यानी कि जी एक दिन में 2 कुर्सियां बना रहा है।
तो जी के सामने लिखेंगे 2, तो काटेंगे इसको तो 75 डे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पांचवा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, यदि ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब को खोद सकते हैं, यदि ए अकेला उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक एक लाइन को सॉल्व करते चलना है। यहाँ पे बोला ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में तालाब को खोद सकते हैं, यानी कि जो ए और बी है वो एक साथ मिलकर तालाब को 12 दिन में खोद सकते हैं। ये क्वेश्चन में बोला गया तो हमने लिख लिया, ठीक है। आगे बोला यदि ए अकेला उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है, तो ए अकेला उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है। तो आपने यहाँ पे हिंदी की लाइन को अपने मैथमेटिक में आपने कन्वर्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पे अब कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आपको लग गया पता कि यहाँ पे कैसे आगे सॉल्व होगा। अब 12 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, 24 ही आएगा। ये क्या है आपका टोटल वर्क है। अब क्या कीजिए आप यहाँ पे टोटल वर्क को डे के साथ डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी आएगी। तो 12 को 24 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, 12 दूनी 24, 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा। ये दोनों की क्या है एफिशिएंसी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ए पर्सन जो है वो नीचे भी है और ए पर्सन जो है वो ऊपर भी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए के सामने 1 लिखा हुआ है, तो हमें तो कन्फर्म हो गया कि ए अकेला एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है। तो ऊपर वाली लाइन पे भी ए के ऊपर 1 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए इन दोनों को मिला के 2 बन रहा है दूसरी साइड जोड़, तो हम यहाँ पे 1 के साथ क्या जोड़े कि 2 बन जाए। आप बोलोगे +1 कर दो तो 2 बन जाएगा, सामने बराबर हो जाएगा साहब। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बी की एफिशिएंसी भी हमें अकेले की लगी है पता, एक ही आएगी। अब आगे आगे देखिए, ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा। अब देखिए डे तो पूछे हैं, लेकिन यहाँ पे हिस्सा पूछा हुआ है कि कितना हिस्सा खो देगा। तो हिस्सा जब भी पूछा जाए तो हमेशा आपको क्या करना है, टोटल वर्क जो है वो ऊपर नहीं लिखना है, टोटल वर्क हमेशा आपको नीचे लिखना है। यानी कि हर में लिखना टोटल वर्क। जब हिस्सा या भाग या पार्ट इंग्लिश में या कुछ भी लिखा जाए तब आपको टोटल वर्क नीचे और ऊपर क्या लिखना आपको, यानी कि एक दिन, यानी कि बी तो लिखना, यानी कि बी की एफिशिएंसी बी के बारे में पूछा गया इनटू एक दिन में पूछा गया, तो यहाँ पे 1 डे लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 डे लिखा होता तो यहाँ पे 2 डे लिखते, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। इनटू में 1 डे बोला गया तो 1 ही लिखेंगे, बट्टा टोटल वर्क कितना 24 है। तो सॉल्व करेंगे 1/24, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन आगे समझ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइप 2 आपकी आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हम यहाँ वहाँ ना भटक जाए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।